सबसे बड़ा कंजूस जिससे भगवान भी हार गए। एक नगर में दानचंद नामक व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था, यानी वह इतना कंजूस था कि किसी को एक पैसा भी नहीं देता था। एक दिन की बात है, दानचंद की पत्नी ने दानचंद से कहा, सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है, कभी किसी को एक पैसा भी दान नहीं किया। यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर है, कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन एकत्र करने में ही है। गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा, वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे, अब मरता क्या ना करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन नहीं मिलेगा। सो अलग दानचंद जी घर से गंगा जी की ओर रवाना हुए। गंगा घाट पर किसी पंडित को रुपए न देने पड़ जाए, इसलिए उसने एक भी पैसा नहीं लिया और खाली हाथ ही चल पड़ा। वो इतना कंजूस था कि इतनी दूर जाने के लिए भी उसने वाहन नहीं किया, पैदल ही चल पड़ा। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं। इसलिए वह सीधे मुर्दा घाट चला गया, जहां पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वो निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुंचे जहां दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहा कर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया, बोला, आप कौन हो। पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसी घाट पर पड़ा रहता हूँ, भगवान का भजन करता रहता हूँ। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं, आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होती रहती है। आपके जैसे यजमान हमारे साल भर के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। दानचंद झुंझलाकर बोला, पर हम नहीं कर सकते, 1 वर्ष की क्या, 1 दिन की भी नहीं कर सकते। अरे 1 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 1 समय की भी नहीं कर सकते, जाओ अपना काम देखो। पंडित जी हंसकर बोले, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना ही दे दो, लेकिन आज कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गंगा जी का स्नान आपने किया है, सारे पाप धुल गए, दान देकर पहला पुण्य कमा लीजिए। जब पंडित जी नहीं माने तो दानचंद हर कर बोला, अच्छा ठीक है, पर उधार देंगे। पंडित जी बोले, चलो यही ठीक है, दानचंद देंगे, वह भी उधार। उस जमाने में धेला चलता था। पंडित जी मन ही मन हंसकर बोले, चलो कुछ तो दिया। दानचंद बोला, आप हमारे घर से आकर ले जाना, अभी हमारे पास नहीं है। पंडित जी ने सहमति जताई कि ठीक है, हम आपके घर पर आकर 1 धेला दक्षिणा ले लेंगे। दानचंद ने घर की राह पकड़ी, बेचारा पैदल पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही थककर चूर हो गया। वो घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने पत्नी से कहा कि देखो बाहर कौन आया है। पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचंद से बोली, किसी पंडे से 1 धेला देने के लिए कह आए थे क्या। दानचंद हाँ कहा था, क्यों। पत्नी बोली, आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। दानचंद आश्चर्य से बोला, आ गया वो। हाँ। दानचंद बोला, कह दो कि हम बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने पंडित जी को हाल का सुनाया। पंडित जी बोले, अरे यजमान बीमार है, दान मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे संकल्प में तो वह हमारे यजमान हैं, ऐसे संकट में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम भी यही रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ नहीं हो जाते। आप तो भोजन सामग्री दे दो, भोजन हम स्वयं ही बना लेंगे। पत्नी ने अंदर आकर दानचंद को ये बात बताई। दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुड़ाओ। अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली, ऐसे कैसे कह दूं। दानचंद बोला, तुम जाकर कहो तो सही, हम सांस रोककर पड़े रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वह तो चल बसे। पंडित जी बोले, शिव शिव, यजमान मर गए, ये तो बहुत बुरा हुआ,
लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं, और आप अकेली कहाँ किसे किसे खबर करेगी। आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। लोग सचमुच इकट्ठे हो गए। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देख कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद जी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और यह कहने लगी कि अरे ये जिंदा है, मरे नहीं है। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वो जिंदा है। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद वह भी सांस रोककर बंद गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। शव यात्रा शमशान पहुंच गई। वहां दानचंद को जलाने की तैयारी होने लगी, लेकिन तब भी वह सांस रोककर पड़ा रहा कि कहीं पंडित जी को मालूम ना चल जाए कि वह जिंदा है। भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन ढेला नहीं देगा। भगवान गांव वालों से बोले कि यजमान के काम में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले। भगवान ने दानचंद के काम में कहा, मैं विष्णु हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और ऐसा सोचकर उसने जैसे ही आंखें खोली तो पंडित जी को पाया। उन्हें देखते ही उसने वापस आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, मैं विष्णु भगवान हूँ, बैकुंठ से तुम्हें वरदान देने आया हूँ, वरदान मांग लो। दानचंद जी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक ढेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ। भगवान ने सोचा ऐसे कंजूस से जीत पाना मुश्किल है, और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कंजूस ने आंखें खोली तो पंडित जी को न पाकर वह खुश हुआ और शमशान से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।